पैसा कमाने के बारे में हमारी सोच वैसी ही होती है जैसा हमारे माता पिता और आसपास के लोग हमें बताते हैं। ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है, माता पिता बेटे से कहते हैं, बेटा मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई कर, तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी, पढ़ोगे नहीं तो नौकरी नहीं ले पाओगे और तुम ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। मतलब नौकरी नहीं तो कामयाबी नहीं। आप नोटिस करना, मिडिल क्लास फैमिली में मोस्टली नौकरी करने वाले को ही कामयाब माना जाता है, ना कि अपना काम कर रहे किसी बिजनेसमैन को, क्योंकि नौकरी हमें सेफ फील कराती है और बिजनेस एक रिस्क है। और यही माता पिता की सोच बच्चे को जीवन भर प्रभावित करती है। यही बात ऑथर ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में बताई है। रिच डैड पुअर डैड में ऑथर रॉबर्ट कियोस्की के दो पिता थे। एक्चुअली एक उनके पिता थे जिनको वो पुअर डैड कहते थे। वो बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी थे और कंपनी में नौकरी करते थे, और वो चाहते थे कि रॉबर्ट भी अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कंप्लीट करे तथा किसी कंपनी में नौकरी कर अपनी लाइफ को सिक्योर करे। हालांकि उनके वो पिता इतने गरीब भी नहीं थे, बड़ी कंपनी में नौकरी करते थे और अपनी बेसिक नीड्स को अच्छी तरह से फुलफिल कर रहे थे, परंतु वो ज़्यादा अमीर भी नहीं थे। और उनके दूसरे पिता जिन्हें वो रिच डैड कहते थे, वो उनके एक बचपन के दोस्त के पिता थे जो केवल 8वीं पास थे और करोड़पति थे, अपना बिजनेस करते थे और वो चाहते थे कि रॉबर्ट भी अपना बिजनेस करे। उनका मानना था कि फॉर्मल एजुकेशन से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज व्यक्ति के ज़्यादा काम आती है, इसलिए फॉर्मल एजुकेशन से ज़्यादा काम करने का तजुर्बा ही व्यक्ति का अच्छा टीचर है। अमीर लोगों की सोच एकदम डिफरेंट होती है। वो पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। वो पैसों से पैसा कमाने के फार्मूले पर ही काम करते हैं। दुनिया में सभी लोग अमीर होना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पाते, क्योंकि वो बिज़नेस करने के लिए जो ज़रूरी रिस्क है वो नहीं उठाते। बिज़नेस करने के लिए जोखिम उठाना ज़रूरी है, और मिडिल क्लास जोखिम उठाने से डरते हैं, इसलिए ना तो वो बिज़नेस करते हैं और ना ही कभी अमीर बन पाते हैं। अमीर लोग जोखिम उठाने से नहीं डरते और वो पैसा कमाने के लिए पूरा रिस्क लेते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि उनको कभी मुश्किल नहीं आती। कई लोगों को बिजनेस में घाटा भी उठाना पड़ता है, लेकिन वो ऐसे समय में भी हिम्मत नहीं हारते और अपनी गलतियों से सीखते हैं और फिर कुछ नया करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम एलन मस्क का उदाहरण लेते हैं। उनको 1996 में अपनी ही कंपनी जिप2 के सीईओ पद से हटाया गया और फिर नेटस्केप में भी वो जॉब प्राप्त करने में असफल रहे। उनका पेपाल का प्रोडक्ट बहुत घटिया प्रोडक्टों में शुमार रहा। उनको पेपाल से भी हटा दिया गया। और फिर जब उन्होंने स्पेस एक्स कंपनी शुरू की तो उन्होंने रूस से रॉकेट की मांग की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। फिर उन्होंने पहला रॉकेट 2006 में लॉन्च किया, जो पूरी तरह से असफल रहा। उसके बाद 7 में दूसरा रॉकेट लॉन्च किया, वो भी असफल रहा। उसके बाद 8 में नासा के सहयोग से लॉन्च किया, वो भी असफल रहा। और फिर 13 में समुद्र में वापस लौटते समय पहले रॉकेट की लैंडिंग भी असफल रही। और फिर 15 में लॉन्च के वक्त धमाके के साथ चौथा रॉकेट भी तबाह हुआ। इतनी असफलताओं के बाद भी उसने हार नहीं मानी और स्पेस एक्स नाम की ऐसी मजबूत कंपनी खड़ी की जो बिना किसी सरकारी सहयोग के अपने रॉकेट अंतरिक्ष में भेजती है। दोस्तों, एलन मस्क कहते हैं कि फेलियर एक विकल्प है अगर आप फेल नहीं हो रहे हो। एलन कहते हैं कि जब मैं पेपॉल से गया तो मैंने ये नहीं सोचा कि पैसा कमाने के और कौन कौन से तरीके हैं, बल्कि मैंने सोचा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लोगों को भविष्य में अधिक प्रभावित कर सकती हैं। लोगों को कंफर्ट की चीज़ें प्रोवाइड कराइए, पैसा अपने आप आ जाएगा। रिच डैड, जो ऑथर के दोस्त के पिता हैं, वो भी उसको यही सिखाते हैं। अमीर लोग पूरी प्लानिंग के साथ बिज़नेस शुरू करते हैं, और वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए बिज़नेस शुरू नहीं करते, बल्कि लंबे समय तक लोगों को कोई अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं और फिर उससे पैसे कमाते हैं। अक्सर हम अपनी मिडिल क्लास फैमिली में क्या देखते हैं, वो सीधा पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। कोई नौकरी करता है जिसमें वो बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं। अगर इंक्रीमेंट से पैसा ज़्यादा आ जाता है तो उसी हिसाब से खर्चे भी थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। अगर कोई बोनस मिल जाता है
तो घर में कोई नया सामान खरीद कर ले आते हैं, वो पैसा वहीं पर ख़त्म हो जाता है। दूसरी तरफ अमीर व्यक्ति क्या करता है, अगर वह पैसे कमाता है तो उस पैसे का ज़्यादातर हिस्सा किसी और काम में निवेश करता है, जिससे वो और ज़्यादा पैसा कमाता है। वो पैसे से ही पैसा कमाता है, और यही अमीरी का सबसे बड़ा फार्मूला है। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली स्वयं खुद के लिए पैसा कमाता है और अमीर का पैसा उसके लिए पैसा कमाता है। आप जो नौकरी कर रहे हैं वो बिज़नेस से बिल्कुल अलग है। आपको कभी भी अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए नौकरी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि बिजनेस करके ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति बनानी चाहिए। आपकी आर्थिक असुरक्षा का डर आपका जीवन भर दूसरों के लिए काम करने का ही नतीजा है। गरीब या मिडिल क्लास व्यक्ति के साथ उसकी लाइफ के अंतिम दिनों में यही होता है। मिडिल क्लास आदमी के पास उसके अंतिम दिनों में कोई ज़्यादा संपत्ति नहीं होती, कुछ संपत्ति होती है और उससे ज़्यादा देनदारियाँ, जिनको हम अपनी संपत्ति समझ लेते हैं। घर लोन पर है, उसे हम अपनी संपत्ति समझते हैं, लेकिन वो देनदारी है। कार लोन पर है, ऐसी बहुत सी देनदारियाँ हमारे पास होती हैं। इसमें रिच डैड रॉबर्ट को यही समझाते हैं कि आप अपने लिए देनदारियाँ मत खरीदो, क्योंकि वो आपकी संपत्ति नहीं है, वो तो आपको देनी है। असली संपत्ति वही है जो आपको पैसे कमा कर दे, जैसे स्टॉक, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, कॉपीराइट्स, बुक एक्स्ट्रा। इनमें से आप कोई भी खरीद सकते हैं जो आपको पसंद हो। जैसे ऑथर रॉबर्ट ने रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी खरीदना पसंद किया और उसने अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर देकर पैसे कमाए। ऑथर कहते हैं कि कोई बिजनेसमैन किसी प्रॉपर्टी के साथ कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं रखता। जैसे जनरली हो जाता है कि इस प्रॉपर्टी के साथ मेरी यादें जुड़ी हैं, कुछ लोग अलग अलग तरह के कनेक्शन बना लेते हैं। बिजनेसमैन तो जहां मुनाफा हो वहां पर प्रॉपर्टी बेचकर और कहीं नई जगह पर प्रॉपर्टी ले लेता है। अगर हम कोई भी बिज़नेस शुरू करते हैं तो लंबे समय तक चलाने की प्लानिंग करना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में उसमें हमसे कई गलतियां हो जाती हैं। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि शुरुआत में ही उसमें सफलता मिल जाए। हमें ऐसे लोगों के संपर्क में भी रहना चाहिए जो उस बिज़नेस को लंबे समय से कर रहे हैं। अगर हम उस बिज़नेस की बारीकियां समझ लेंगे तो गलतियां होने के चांसेस कम हो जाते हैं और सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट ने अपनी लाइफ के उन पहलुओं को उजागर किया है जो हर किसी की ज़िंदगी से जुड़े हो सकते हैं, और इन सुझावों को अपनी ज़िंदगी में लागू कर हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। ज़िंदगी से जुड़ी ऐसी कहानियों को हम आपके लिए प्रस्तुत करते रहेंगे। इसके लिए आप हमें सहयोग करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन समय पर पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों।